एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान। आज से विज्ञान स्टार्ट होने वाली, जैसा कि मैंने आपको संडे को अनाउंसमेंट किया था कि मतलब से अनाउंसमेंट पार्ट क्लास टाइम टेबल आप लोगों को हो गया था कि आप लोगों को ये कंफर्म था कि क्लास 11th की फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड होगा। तो वो आज मैं बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, कोई समस्या कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ साथ। तो देखिए, आप लोगों का अध्याय स्टार्टिंग से ही फर्स्ट लेसन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो ज्यादातर आप लोगों को सेकेंड चैप्टर से ही आप लोगों को स्टार्ट होता होगा यूनिट एंड मेजरमेंट्स में। तो जो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी कि प्रयोग किसने किए और उनके निवारण क्या हुआ और इसको किस समय वो लॉन्च हुआ, किस समय वो चीज बनी। ये सारी चीजें आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, मतलब इंट्रोडक्शन के पार्ट्स में ही आपको पढ़ना है। तो इसका आपको चैप्टर अध्याय का नाम क्या, भौतिक जगत मतलब फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आपको जानना है कि फिजिकल वर्ल्ड मतलब भौतिक जगत है क्या, विज्ञान क्या है और विज्ञान के बारे में आपको जानना है। और आप लोगों को क्या ये वर्ड क्या है, वर्ड में क्या क्या चीजें हैं जो विज्ञान के अकॉर्डिंग आती है, वो सारी चीजें आपको जानना और सीखना है। ठीक है, तो अध्याय का क्या है, ये भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड। आपका हैशटैग मतलब पार्ट पहला ही अपलोड हो रहा है और आपका व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप लोग इस पे ऐड हो सकते हैं और आप लोग इस पे एसएमएस कीजिएगा, हम आपको इस पे ऐड कर देंगे। ग्रुप चलता है, ग्रुप पे आप लोगों को पीडीएफ या नोट्स या वीडियोस के अकॉर्डिंग सारी चीजें जानकारी आपको मिलती रहती है। उसमें आपके भाई और छोटे छोटे या बड़े सभी लोग ज्वाइन है। तो वो लोग आप लोगों को कोई क्वेरी होगा या कोई आपको चीज समझ में नहीं आया तो आप लोग उस पर फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए। तो आप लोगों को आपके सीनियर्स या आपके आप अपने छोटों की मदद कर सकते हैं और आपसे आपकी मदद आपसे बड़े कर सकते हैं। तो सब सारा फायदा है ग्रुप पे, इस वजह से आप लोग उस पर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप लोग कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी डाल दीजिएगा, क्योंकि आज से बहुत ही धमाकेदार फिजिक्स 11th भी स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि आपको 11th क्लास की फिजिक्स कुमार मित्तल की वो भी बहुत ही कम रेयर केस में यूट्यूब पे मिलेगी। इसी वजह से सारी कंपटीशन के लेवल की होती है, लेकिन ये आपको बेसिक लेवल से क्लास चल रही है, इस वजह से आप लोग इसको लीजिएगा जरूर और पढ़िएगा। ठीक है, तो आप लोगों का टॉपिक है जो भौतिक विज्ञान। विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये क्लियर डिफिनेशन हो सकती है। या भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जैविक और अजैविक चीजों का या अंगों का या बॉडी का या केमिकल्स का हम क्या अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यही चीजें आप लोगों की किताब अगर आपके पास है तो किताब में आपके लिखा होगा, आप लोग देख सकते हैं। और भौतिक विज्ञान क्या, भौतिक विज्ञान है क्या, तो ये हमारे पास एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, प्रकृति। मतलब हम प्रकृति में जितनी भी चीजें पाते हैं वो सारी भौतिक विज्ञान की अकॉर्डिंग ही या भौतिक विज्ञान में ही सारी नेचुरल चीजें होती हैं, वो हमारी सारी भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, आप लोगों को मैंने नोट्स भी बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। आपका चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नोट्स मिल जाएगी। बहुत मेहनत लगी ये नोट्स बनाने में, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम हो गया था, ये चीज आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है, क्या लिखा है कि प्रारंभ में भौतिक शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान मतलब नेचुरल, जब हमारे पास जो भौतिक विज्ञान है उसको पहले हम क्या बोलते थे, प्राकृतिक विज्ञान बोलते थे, मतलब नेचुरल साइंस बोलते थे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, जो विज्ञान साइंस शब्द लैटिन शब्द का होता है साइंटिका। साइंटिका मतलब इसका अर्थ होता है क्या, जानना। विज्ञान में ज्यादातर चीजें क्या है, जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। जो जानना या नहीं जानते हैं तो क्या उसको मान लेते हैं, मानने के बाद सारी चीजें का क्या अध्ययन करते हैं। तो इसकी एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, वो चीजें हो गई। तो ये चीज हो गई आपके पास विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या हो गया आपके पास, क्या नेचुरल और क्या हमारे पास या प्राकृतिक या अप्राकृतिक चीजों को जानना, चीजों को जानना। ठीक है, ये हमारे पास विज्ञान कहलाता है। तो आप लोग समझ पाए विज्ञान, विज्ञान में जो भी प्राकृतिक पे जो सारी चीजें घटनाएं होती हैं वो सारी हम किससे, विज्ञान के अकॉर्डिंग ही जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब आपके पास एक टॉपिक आएगा दूसरा, ये तो विज्ञान हो गया, आप लोग जान के विज्ञान। अब आप लोगों के पास टॉपिक है दूसरा, हैशटैग पे आपको टॉपिक मिलेगा, हैशटैग दूसरा।
दूसरा टॉपिक आपके पास है क्या, किताब पे भी लिखा है, आप लोग अगर किताब लिए होंगे, किताब पेज नंबर 3 पे लिखा है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना, लिखा हुआ है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। आप लोगों को ये सारी चीजें लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। क्या, भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना, भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। स्कोप, मार्कर चेंज कर लेते हैं। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। मतलब क्या है, हमें स्कोप क्या है, प्रयोजन मतलब इसका स्कोप क्या है, उत्तेजना मतलब एक्साइटमेंट मतलब जानने की इच्छा, वो हमारी होती है उत्तेजना, हिंदी मतलब एक्साइटमेंट। नहीं होते बहुत सारी चीजें को, जैसे आप लोग को बताते हैं एक चीज एग्जाम्पल, जैसे घर में कोई चीज बन रही होती है तो बनने के लिए आप लोगों को उसको जानने की बहुत इच्छा होती है। शादी या फंक्शन में कहीं जाते हैं आप लोग, तो वहां आप मिठाई या कोई चीज बन रही थी तो उसका एक्साइटमेंट रहता है कि ये बन के तैयार होगी तो इस पे क्या होगा, वही होता है एक्साइटमेंट। या कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, या किसी का मान लीजिए एक, तो आपको बताते हैं मेडिकल लाइन से, तो मतलब क्या, आपको यहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन करने के लिए बताया, तो बताने के लिए आप लोगों ने सोचा, आप एक्साइटमेंट हो जाए कि ऑपरेशन होने के बाद क्या होगा, तो वही चीज होती है हमारी क्या, उत्तेजना, उसको बारे में जानना। तो वही होता है हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, मतलब भौतिकी का प्रयोजन। भौतिकी मतलब भौतिक में क्या प्रयोजन है और क्या उत्तेजना है, वो हम कैसे सीखेंगे, वो एक्सपेरिमेंट। जैसे हमारे पास E इक्वल टू में, आप लोग जानते होंगे E इक्वल टू में mc², ये किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बनाया था। ठीक है, जो आइंस्टीन का जो IQ है, अब आइंस्टीन की एक चीज आपको सिखाते हैं, आइंस्टीन की बहुत सारे बच्चे क्या मीनिंग भूल जाते हैं। आप लोग कुछ नहीं करना है, ST बीच में लिखना है और EIN और EIN आगे पीछे लिख देना, ये लिख गया आपका आइंस्टीन। ठीक है, तो इनका जो IQ लेवल होता है हमारे पास, ये IQ था इनका 160 था। ठीक है, जब उनकी डेथ हुई थी। तो इसी में एक और आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग नाम के थे एक साइंटिस्ट, जो अभी 2018 में लिटरली स्टीफन हॉकिंग का, इनके IQ लेवल से क्या था, सेम IQ लेवल था उनका भी। इन्होंने किस पे रिसर्च की थी, ब्लैक होल पे रिसर्च की थी, किस पे, ब्लैक होल पे। और इन्होंने क्या, ये डेरिवेशन बना दिया था इक्वल टू में mc² कि जो हमारी सूर्य की किरणें होती है वो किस स्पीड से कितनी देर जल्दी आती है, इनकी जो फोटोसिंथेसिस, इनका मेन जो है हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस इनकी मेन एक्सपेरिमेंट था, जो इन्होंने पेड़ों पर करके दिखाया था। ठीक, तो उसी के कारण ही हमारे पास क्या होता है, तो ये चीज जो थी तो वो क्या थे, आइंस्टीन। तो ये जो प्रूविंग हुई है, ये कैसे हुई, तो इसको कहते हैं हम एक्साइटमेंट, कि ये प्रूविंग कैसे हो पाई हमारी, वो आपको जानना है। ठीक, तो वही चीज जानने के लिए आपको E बराबर mc² या आइंस्टीन मीनिंग आप मत भूलिएगा, क्या, ST एक बार लिख देना, फिर EIN आगे, EIN पीछे लिख दो, आइंस्टीन लिख जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसी के लिए आप लोगों को एक टेबल बनानी पड़ेगी, अभी टेबल बनाते हैं, तो वो आपको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, अब आप लोगों के पास इसका स्कोप, जो भौतिक का प्रयोजन तथा उत्तेजना है, इसके बारे में आप लोगों के पास देखिए 4 टाइप का बन गया है, आ गया आपके पास, मार्केट पे लॉन्च हो गया है, बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को थोड़ा सा समझना है क्या, जैसे जो भौतिकी है, मतलब भौतिक क्या होता है, भौतिकी क्या होती है, वो उसमें क्या होता है, उसमें 2 टाइप होते हैं, मतलब कई प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है स्थूल, एक होता है सूक्ष्म। स्थूल मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हम क्या करते हैं, पार्थिव तथा खगोलीय स्तर घटनाएं समझते हैं। पार्थिव मतलब क्या, डेड बॉडीज, इनको डिस्ट्रॉय करना, या खगोलीय मतलब हमारे आकाशीय पिंड होते हैं, एक जमीन से लेके आसमान तक, मतलब डेड बॉडी से लेके खगोलीय यानों तक या खगोलीय यंत्रों तक, हम सारी चीजें किसमें यूज करते हैं, हम स्थूल में पढ़ते हैं। एक सूक्ष्म में क्या होता है, परमाणविक
आणविक तथा नाभिकीय घटना सम्मिलित होती है। क्या होती है? परमाणुविक, आणविक मतलब क्या? परमाणुविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, परमाणुविक घटनाएं, या नाभिकीय मतलब न्यूक्लियस रीजन या न्यूक्लियस एक्टिविटी, या न्यूक्लियर बम होते हैं या परमाणु बम होते हैं, उनके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? माइक्रोस्कोपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको माइक्रो बोलते हैं। एक माइक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, इसमें पढ़ते हैं। फिर इसी के और एक पार्ट होता है, क्या होता है? चिरसम्मत यांत्रिकी के प्रयोग से व्याख्या करते हैं। चिरसम्मत, चिरसम्मत मतलब क्या? इसमें पार्थिव शरीर को हम क्या डेड बॉडी को चीर-फाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, वो होता है चिरसम्मत यांत्रिकी के प्रयोग में व्याख्या करते हैं। और इसमें क्या होता है? क्वांटम यांत्रिकी के प्रयोग से व्याख्या करते हैं। क्वांटम, उसकी हमारी क्या सिग्निफिकेंस क्या है? क्वांटम क्या है मतलब क्वांटीकरण क्या होता है, या उसको डिफाइन कैसे करेंगे, वो हम पढ़ते हैं क्वांटम में। परमाणु, आणविक और नाभिक की घटनाएं क्वांटीकरण करने पर। फिर ये यही से होता है इसके। अब इसमें हमारे और आ जाते हैं पार्ट। एक होता है यांत्रिकी, एक होता है उष्मागतिकी, एक होता है प्रकाशिकी, एक दोलनता तरंगीय, वैद्युत गतिकी। इतने में ही आपकी ये पूरी फिजिक्स समाप्त हो जाती है। ठीक है, बस आप लोग जब बड़ी क्लास में जाएंगे, बीएससी में या बीटेक आप लोग करेंगे, ठीक है, आईआईटी करेंगे, आईआईटी से तो वहां से आप बीटेक भी करेंगे, तो आपको यांत्रिकी एक डायनेमिक की बुक मिलेगी, उसमें सॉरी मैकेनिक्स, डायनेमिक, ऑप्टिक्स और क्या वेव और रेडिएशन, और एक इलेक्ट्रिक मोशन। इनमें हमारे पास क्या? हमारे पास करंट मोशन या करंट गति की आप लोगों के पास बुकें होंगी, बुकें मिलेंगी। इसमें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना, इतनी सी बुक में इतनी बड़ी बड़ी इनकी बुकें मिलेंगी, तब आप उस पर अंदर और पढ़ पाएंगे। अब जैसे होता है यांत्रिकी में, यांत्रिकी में हम क्या होता है? द्रव, ठोस और गैस के बारे में पढ़ते हैं। यांत्रिकी में क्या पढ़ते हैं? ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ते हैं। फिर ऊष्मागतिकी में, ऊष्मागतिकी में हम क्या पढ़ते हैं? ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा का प्रेशर, ऊष्मा का दबाव, ऊष्मीय प्रभाव, ये सारी चीजें हम ऊष्मागतिकी में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। फिर होता है प्रकाशिकी, प्रकाशिकी में पढ़ते हैं हम लाइट के बारे में, ऑप्टिक्स या खगोली या सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी के बारे में ये सारी पढ़ते हैं प्रकाशिकी में। मतलब प्रकाशिकी लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे हम प्रकाशिकी में। ठीक, फिर दोलन तथा तरंगी, दोलन में हम क्या पढ़ते हैं? क्या वेव्स या रेडिएशन, इनके बारे में। जो हमारी क्या वेव्स ऐसे ऐसे फ्लो होती है वो, या पानी में यहाँ पे पत्थर मार दो ऐसे तो ऐसे ऐसे लहरें उठ जाती है, वो उन वेव्स को हम पढ़ते हैं। किस पे कैसे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस पे। फिर होता है वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी में हम करंट पढ़ेंगे, चुंबकत्व पढ़ेंगे, वैद्युत धारा पढ़ेंगे, चार्ज पढ़ेंगे, आवेश पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे? इस चीजें, ये पाई चार्ट आप लोग को बनाना इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोगों को आसानी रहेगी लगाने में। ठीक है, हम 5 सेकेंड का 10 सेकेंड का आपको टाइम दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके आगे आपको कुछ चीजें और बताते हैं। ठीक, ठीक है, बना लिए होंगे। तो आज आप लोगों को स्टार्टिंग हो गई है फिजिक्स, आप लोग बोल रहे थे फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई है। इसके पहले आप लोगों को देखिए एक और टॉपिक आपका आता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, वो भी फिनिश करूंगा। फिर उसके बाद आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं। आपकी किताब में एक टॉपिक लिखा है भौतिक विज्ञान प्रौद्योगिकी का समाज। भौतिक विज्ञान प्रौद्योगिकी का तथा समाज, मतलब इन पे किन किन लोगों की पास कुछ कई सारी चीजें, क्या योजनाएं या इनकी योगदान क्या रहा, वो आपको बताते हैं।
क्या भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं का मित्र है तथा इसका विज्ञान की सभी शाखाओं के विकास तथा समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है। भौतिक विज्ञान सब जगह पे अपना काम करता है जाके वहां पे। फिर जो निम्नलिखित है जैसे लीवर, आपको मैंने कुछ की पॉइंट्स आपको लिखे हैं, आप लोगों को मैं नोट्स में दूंगा भी, तो मैं लिख देता हूँ आपको, आप लिख लीजिएगा। जैसे एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए जैसे लीवर की मशीनों की डिजाइन, लीवर में काम करने के लिए मशीनों की डिजाइन, मशीनें कई सारी बनी। फिर इसे तरल बहाव, तरल जो बहाव होता है उसके लिए वायुयान बने, मतलब क्या हवा चल रही है उसके अपोजिट कैसे जाएंगे, तो जाने में बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए वायुयान बनाएंगे, वायुयान सर्र मार के निकल जाते हैं। फिर इसे ऊष्मा के कार्य के लिए ऊष्मा का इंजन, जैसे बोला गया भाप का इंजन बनाता, ठीक है, भाप का इंजन, फिर ऊष्मा का इंजन। फिर नाभिकीय संलयन में मतलब हाइड्रोजन बन गए। फिर जैसे लेजर से हम क्या कैंसर का उपचार करते हैं, ठीक है, कैंसर का, पथरी का, लेजर के थ्रू, और कैंसर, पथरी, अस्थमा, गॉल ब्लैडर में जो सारी बीमारियां होती हैं वो हम लेजर के थ्रू ही काम करते हैं। तो इतनी चीजें आपको पढ़ ली थी, आपको बताई गई जी। आज आपका इंट्रोडक्शन था बेसिक, तो इसको आप लोग क्या इंट्रो तौर पे आप लोग देखिएगा जरूर। और साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। तो कल फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।